बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव के समीप एक जंगल था। वो जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल की एक बात निराली थी, क्योंकि उस जंगल का राजा एक शेर न होकर एक गधा था। जंगल के सभी जानवर इस बात से हैरान और परेशान दोनों थे कि हमारा राजा एक मूर्ख गधा कैसे बन सकता है। एक दिन शेर खान अपनी गुफा में बैठा इसी बात के बारे में सोच रहा था कि कैसे गधे से अपना राजपद वापस लिया जाए। तभी वहां पर चूहा काका आए और शेर से बोले, महाराज, मैं आपको ही अपना राजा मानता हूँ। उस मूर्ख गधे को मैं राजा नहीं मानता। कुछ उपाय करके उसे राजा के पद से हटाइए। हाँ, चूहा काका, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी के वादे का क्या? मुझे उनके किए गए वादे का मान तो रखना ही होगा, और यही मेरा परम धर्म है। महाराज, इसका कोई तो हल होगा। क्या गधे को हम इस जंगल से हमेशा के लिए भगा नहीं सकते हैं? चूहे की इन बातों को सुनकर शेर सोच में पड़ गया कि कैसे इस गधे को जंगल से भगाया जाए। उसे कैसे मजबूर किया जाए कि वो खुद ही अपना पद छोड़ दे, क्योंकि शेर को याद था कि आज के कई वर्ष पहले उसके पिता ने गधे के बाप को ये वचन दिया था कि जंगल का अगला राजा शेर नहीं बल्कि गधे के परिवार से होगा। शेर इन बातों को सोचकर परेशान था। तभी शेर और चूहे काका की बातों को दूर से ही सुन रहा। भेड़िया शेर के पास आया और शेर से बोला, मैं जानता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस वजह से यह मूर्ख गधा हमारे जंगल का राजा बन गया है। इस बात का पता केवल और केवल चिड़िया काकी ही जानती हैं। हम सबको उनके पास चलकर पूछना चाहिए। अब सभी चिड़िया काकी के पास उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वे सभी चिड़िया काकी के पास भी पहुंच जाते हैं। फिर शेर खान चिड़िया काकी से बोला, काकी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी। अरे बेटा, बात क्या है? ये बताओ पहले, इतना परेशान क्यों हो? अरे काकी, बात यह है कि इस जंगल का राजा गधा है, जो सुनने में बहुत ही बेकार लग रहा है, और जंगल के सभी जानवर भी इस बात से खुश नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ उपाय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ बेटा, इस बात की जानकारी मुझे है। और मुझे ये भी पता है कि जब तक गधा खुद से अपना राजा का पद नहीं छोड़ेगा, तब तक हम उसे उसके पद से हटा नहीं सकते हैं। चिड़िया काकी की बात सुनकर शेर खान थोड़ा उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि कैसे गधे को राजा का पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। तभी चिड़िया काकी बोलती हैं, बेटा, हमें उस गधे को राजा के पद से हटाने के लिए एक चाल चलनी होगी, जिससे वो खुद ही अपना पद छोड़कर तुम्हें राजा बना दे। काकी, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? अरे बेटा शेर खान, यही कि हम सबको मिलकर एक योजना बनानी होगी और ये अफवाह उड़ानी होगी कि बघीरा पागल हो गया है। वो जंगल के सभी जानवरों को मारकर खा जा रहा है। अपने पागलपन में वो जंगल के सभी नियम भी भूल चुका है। जब ये अफवाह गधे तक पहुंचेगी, तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आएगा और फिर अपनी जान की भीख मांगेगा। तब तुम्हें बोलना होगा कि मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ? राजा तो आप हैं। आप हमारी रक्षा उस बघीरा से कीजिए। काकी की इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और फिर बघीरा के पास इस काम के लिए मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सभी जानवर बघीरा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। तभी शेर खान बघीरा को आवाज लगाता है, बघीरा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। शेर खान की आवाज सुनकर बघीरा गुफा से बाहर आता है। क्या हुआ शेर खान? तुम इतना परेशान क्यों हो?
तभी चूहा काका बोले, बघीरा भाई, आपको तो पता है कि इस जंगल का राजा वो मूर्ख गधा है, लेकिन हम सभी उसे अपना राजा नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करो, जिससे वो अपना पद त्याग दे और शेर खान को जंगल का राजा बना दे। फिर शेर खान बघीरा को सारा प्लान समझा देता है और उसके बाद अपनी गुफा में चला जाता है। अगली सुबह पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि बघीरा पागल हो गया है और जंगल के सभी जानवरों को मारकर खा रहा है। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। इस बात की खबर जंगल के राजा गधे तक भी पहुंच जाती है। गधा बघीरा से डरता था। वो अपनी गुफा के बाहर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां भागती हुई लोमड़ी आई और रोते हुए गधे से बोली, आज रात में बगीरा ने मेरे बच्चे को मार कर खा लिया है और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। लोमड़ी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी हिरन भी भागते हुए वहां पर आया और घबराते हुए कहता है, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, वो बघीरा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ। अब गधा सभी जानवरों की बातों को सुन सुनकर घबराने लगा और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़ा हुआ और फिर सीधा शेर खान के पास पहुंचा। शेर खान, बचाओ मुझे बचाओ शेर खान। बघीरा पागल हो गया है और जंगल के सभी जानवरों को मारकर खा रहा है। वो मुझे भी मार डालेगा। मैं कैसे आपको बचाऊंगा? महाराज तो आप हैं। आपको तो हमारी रक्षा करनी चाहिए उस बघीरा से, क्योंकि एक राजा ही अपनी प्रजा को देखभाल करता है, प्रजा नहीं। मैं राजा नहीं हूं। मुझे जंगल का राजा नहीं बनना है। मैं अपना राजा का पद त्यागता हूं। आज से तुम हो इस जंगल के राजा। अब मेरी रक्षा करो बघीरा से। शेर खान गधे की इन बातों को सुनकर मन ही मन खुश होता है। गधा फिर अपना राजा का पद छोड़कर बघीरा से बचने के लिए जंगल को छोड़कर भाग जाता है। अब जंगल के सभी जानवर अपने असली राजा को पाकर बहुत ही खुश